नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है दिन भर की 7 बड़ी खबरों का। आज की पहली बड़ी खबर है जेपी नड्डा के साथ ओबीसी मंत्रियों की बड़ी बैठक। दूसरी बड़ी खबर है ओवैसी का बीजेपी प्लान। तीसरी बड़ी खबर है कांग्रेस का मिशन यूपी। चौथी बड़ी खबर है अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। पांचवी बड़ी खबर है संजय सिंह वर्सेस महेंद्र सिंह। छठी बड़ी खबर जिसकी हम बात करेंगे, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन से राहत मिल गई है। और सातवीं और आखिरी बड़ी खबर, बसपा पर बरसे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो अगले आधे घंटे इन्हीं खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब शनिवार को यूपी में लॉकडाउन नहीं, सिर्फ रविवार को जारी रहेगी साप्ताहिक बंदी। आज 59 जिलों में एक भी केस नहीं मिले हैं और यूपी में योगी ने तोड़ी कोरोना की कमर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। सिर्फ रविवार को जारी रहेगा। केस सामने नहीं आया है। यूपी में योगी ने तोड़ी है कोरोना की कमर। योगी सरकार का बड़ा फैसला। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। एसके वाजपेयी, क्या कुछ फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब टीम 9 की बैठक कर रहे थे, उस दौरान पूरे प्रदेश भर का फीडबैक मुख्यमंत्री ने लिया था, जिसमें 69 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे पाए गए जिसमें कोई भी केस आज नहीं आया। साथ ही साथ तो उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिले ऐसे हैं जिसमें पिछले करीब एक सप्ताह से एक भी केसेस नहीं है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश गृह विभाग को निर्देशित किया था कि वो एक प्रस्ताव तैयार करें। उस प्रस्ताव के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो साप्ताहिक बंदी चल रही है शनिवार और रविवार की, उस पर जो है निर्णय लिया जा सके, जिस पर उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से पत्र जारी करिए जानकारी दी गई कि अब शनिवार को भी लॉकडाउन नहीं रहेगा और सोमवार से लेकर शनिवार तक दुकानें, मार्केट और बाकी जो चीजें छूट मिली हुई है वो शनिवार को भी लागू रहेगी। हालांकि रविवार के दिन अभी बंदी जारी रहेगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो सोमवार से लेकर शनिवार तक चलेगी। हालांकि रविवार के दिन जो पहले से कोरोना कर्फ्यू लागू था, प्रतिबंधों के साथ जो छूट थी वो लगातार जारी रहेगी, जिसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर बाकी चीजों पर रविवार के दिन फिलहाल कोरोना कर्फ्यू के जो नियम है वो लागू रहेंगे। और सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरी तरीके से जो मार्केट है और बाकी चीजें खोली जाएंगी। हालांकि गृह विभाग ने यह भी साफ किया है कि इस दौरान मास्क और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ चीजों को करने की अनुमति दी जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी पूरी व्यवस्था करे। तो निश्चित है कि अब जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है, जो केसेस है वो भी लगातार उत्तर प्रदेश में गिर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया, जिसमें साप्ताहिक बंदी में शनिवार का दिन अब हटा दिया गया है। अब सिर्फ रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू जो दिशा निर्देश हैं वो लागू रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए एसके वाजपेयी। लखनऊ से खबर है, हाई स्कूलों में 16 अगस्त से शुरू होंगे दाखिले। शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ 2 पाली चलेंगी और सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं जरूरी दिशा निर्देश। स्कूल कॉलेज के लिए दिशा निर्देश जारी करें, ये सीएम की तरफ से कहा गया। अभिभावकों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। चलिए बढ़ते आगे। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक है। ओबीसी मंत्रियों के साथ नड्डा करेंगे बड़ी बैठक और सभी मंत्रियों को सम्मानित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी। तो अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। जेपी नड्डा बैठक करने वाले हैं। ओबीसी मंत्रियों के साथ नड्डा की बैठक है। सभी मंत्रियों को सम्मानित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी। तो थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक है।
तो जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी बैठक है। कब शुरू हो रही है, कैसे चलेगी आगे, ये हम आपको बताते हैं। 16 अगस्त से शुरू होने वाली है ये यात्रा। 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो जाएगी और 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे मंत्री। तो 212 लोकसभा क्षेत्र ऐसी हैं जहां पर ये मंत्री जाएंगे। 19,567 किलोमीटर की यात्रा होनी है। तो जन आशीर्वाद यात्रा 19,567 किलोमीटर की यात्रा है। नए मंत्री लोगों तक पहुंचने के लिए यात्रा करेंगे। तो जो नए मंत्री बनाए गए हों वो लोगों तक पहुंचेंगे और राज्य मंत्री 16-18 अगस्त से दौरान यात्रा पर रहेंगे। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो 19 से 21 अगस्त तक यात्रा पर रहेंगे कैबिनेट के जो मंत्री हैं। तो जन आशीर्वाद ये जो यात्रा है वो निकाली जाएगी और क्या कुछ होना है, क्या किस डेट को कौन से मंत्री कहां जाएंगे, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। पीयूष तिवारी, क्या कुछ चल रहा है इस बैठक को लेकर? इस बैठक में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी बातचीत होगी? देखिए अनुज, तैयारियां यहाँ पे पूरी है। जो 27 नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री हैं, ओबीसी समाज से जो आते हैं, उनका सम्मान समारोह होना है। जो नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका आना शुरू हो गया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ से सांसद, वो पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दोनों के जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। करीब 7 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो मंच को संबोधित करेंगे। ऐसे में तमाम जो ओबीसी मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। भव्य तैयारियां की गई है। देखिए आप पीछे गेट को किस तरीके से सजाया गया है। इसके अंदर जो इस वक्त हम भीमराव इंटरनेशनल सेंटर पे मौजूद हैं और पूरी तरीके से इस सेंटर को सजा दिया गया है। देखिए पोस्टर्स लगाए गए हैं जेपी नड्डा के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि इससे पहले भी एससी मोर्चा की बैठक कर चुकी थी, उन लोगों को सम्मानित कर चुकी थी। तो ऐसे में आज ओबीसी मोर्चा के जो केंद्रीय मंत्री है, नवनियुक्त तो केंद्रीय मंत्री है, करीब 27 मंत्री हैं, उनको सम्मानित किया जाना है। तो ऐसे में ये सम्मान समारोह भी काफी अहम है और यूपी चुनाव को देखते हुए भी ऐसे सम्मान समारोह बिल्कुल पीयूष तिवारी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यूपी चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है। बीजेपी से गठबंधन पर बोले हैं ओवैसी, बीजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं है, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया है। नदी के दोनों छोर कभी एक नहीं हो सकते, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। दूसरे दलों को सोचना होगा, ओवैसी की तरफ से ये बात कही गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। के साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। अब ये दूसरी पार्टियों पर ये उनको सोचना है वो क्या करेंगे। देखिए बीजेपी के साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। अब ये दूसरी पार्टियों पर ये उनको सोचना है वो क्या करेंगे। तो यूपी में एंट्री का कितना असर होगा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। मुस्लिम समर्थक छवि का फायदा होगा, ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, आकलन लगाया जा रहा है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की संभावना है, तो ये बात निकलकर सामने आ रही है। ओवैसी की जब एंट्री होगी उत्तर प्रदेश में तो क्या असर होगा। बिहार महाराष्ट्र की तरह यूपी में बढ़त की संभावना है, तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बिहार और महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी बढ़त मिल सकती है। तो यहां पर ओवैसी की एंट्री के बारे में हमने आपको बताया, उसका असर क्या होगा। 2022 चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने किया है चुनाव समिति का गठन। समिति में कई वरिष्ठ नेताओं को मिली है जगह और प्रत्याशियों के चयन की तैयारी का जिम्मा दिया गया है। तो 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने चुनाव समिति का गठन कर दिया है और समिति में कई वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है, कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। प्रत्याशियों के चयन की तैयारी का जिम्मा सौंपा गया है। तो समिति में कई वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है, प्रत्याशियों के चयन की तैयारी का जिम्मा दिया गया है। तो 2022 चुनाव की तैयारियों में
कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है 22 की बिसात, और यहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक समिति बना दी है। उसमें कई बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। तो समिति में कौन कौन शामिल है वो हम आपको बताते हैं। अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताते हैं अजय कुमार लल्लू एक तरफ, उनको शामिल किया गया है। आराधना मिश्रा नेता हैं विधानमंडल दल की, उनको शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा सांसद है, प्रमोद तिवारी को इस समिति में शामिल किया गया है। सलमान खुर्शीद बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। इस समिति में कौन कौन लोग शामिल है वो हम आपको बता रहे हैं। राशिद अल्वी पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता, उनको इस समिति में शामिल किया गया है। 2022 की चुनावी तैयारी, राजीव शुक्ला पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ निर्मल खत्री पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस के रह चुके हैं, निर्मल खत्री, उनको इस समिति में शामिल किया गया है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।